आज हम लोग दामोदर एकेडमी के तीसरे स्थापना दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही हम लोग इस चीज का भी ख्याल रखते हुए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि इस कोरोना महामारी के वक्त सोशल डिस्टेंस का पालन करें, इन सारी चीजों का दिशा निर्देश का ख्याल रखते हुए ये विद्यालय एक ऑनलाइन प्रोग्राम मतलब कह सकते हैं कि स्थापना दिवस ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि आपको इस विद्यालय की कमी ना खले और आपके जहन में इस विद्यालय का नाम जो है, हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा होगा इस स्थिति में विद्यालय कैसी चल रही होगी, तो इसलिए हम लोगों ने आपका ख्याल रखा है। और आपके बीच हम इसी कोरोना के संबंध में ये कहना चाहेंगे कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और एक स्पीच दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात की शुरुआत करना चाहेंगे कि आज के समय में जैसे हम कोरोना को ही देख रहे हैं, तो कोरोना के वक्त लोग बहुत भयभीत हैं। कई से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कहाँ फंस गए, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे हम चीन को ही ले, चीन जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, वो चीन अपने दमखम पर, अपनी बलबूते पर, अपनी समझदारी से उस चीजों को मात देते हुए आगे की तरफ बढ़ गया और बाकी के कई लोग, कई सारे देश इस चीजों से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात इसके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, ये एक ताजा उदाहरण है जिससे हम ये कह सकते हैं कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परिस्थिति बुरी है। दुनिया में बेटा मिसप्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि कोई मिसप्लेसमेंट है, तो हम कहते हैं कि ये मिसप्लेसमेंट नाम की जो चीज है वो कुछ भी नहीं होती है। प्रकृति हमसे आपसे ज्यादा समझदार है, उन्हें पता है कि हमें कब क्या करना चाहिए और उसके अनुसार किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड को चलाना है। ये इसकी समझ हमारी प्रकृति को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इस चीज को मैं एक छोटे से सच्ची कहानी के तौर पर समझाना चाहूंगा कि एक बार एक किसान होता है जो अपने बेटे के साथ एक खेत में काम कर रहा होता है। तभी अचानक बगल से एक तालाब से आवाज आती है कि बचाओ बचाओ की आवाज आती है। वो किसान सुनता है और दौड़कर उस तरफ दौड़ता है, उस तरफ दौड़कर भागता है। देखता है कि बगल के तालाब में एक छोटा सा बच्चा डूब रहा होता है। वो जाते हैं उस बच्चे के पास और उस बच्चे को बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना अपने खतरे को मतलब अपने ऊपर खतरे को मोल लेकर वो कूद जाते हैं और उस बच्चे को बचा के निकालते हैं। तभी कुछ सैनिक बगल से दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं, हम क्या हाथ जोड़ में खड़े हो जाते हैं कि आपने मेरी नौकरी बचा ली। बाद में पता चलता है कि ये राजा का बेटा राजकुमार होता है। तभी अचानक थोड़ी देर में वो राजा भी वहां पहुंचते हैं और वो किसान के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपने मेरा भविष्य बचा लिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो किसान बहुत ही संतुष्ट टाइप का आदमी था, बहुत ही सीधे चरित्र का व्यक्ति था। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि सर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस यही काफी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दूंगा। तभी उनकी नजर अचानक उनके बेटे पर पड़ती है और वो कहते हैं कि मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, किसान ने कहा, कहाँ इस दुनियादारी के दौर में आप इसको झोंकना चाहते हैं, मैं तो इसे किसान बनाना चाहता हूँ, मेरे लिए यही काफी है। फिर भी राजा जिद करने लगता है। तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी जब यही इच्छा है तो आप इसे पढ़ा लीजिए। और उनको ले जाकर के वो पढ़ाते हैं और वही बच्चा एक दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनता है, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था। और वो वही पेनिसिलिन एक बार पुनः उस राजा के बेटे को युवावस्था में भी बचाने की काम आती है। तो ये कहने का मकसद मेरा यही था कि प्रकृति को बेहतर तरीके से ये चीजें पता होती है कि हमें क्या करना है और कब करना है, किन से कौन सी काम किस तरह से लेना है। और एक सबसे खास बात कि नेवर कंफ्यूज, इस बात को आप जहन में बिल्कुल रखें कि नेवर कंफ्यूज योर प्रोग्रेस विद सक्सेस। आप अपने प्रोग्रेस और सक्सेस में कभी कंफ्यूज नहीं हो। आप जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर सकते हैं, बट आप सक्सेस हैं या नहीं है ये चीजें आप नहीं बता सकते। ये चीजें ये समाज बताएगी, यहाँ के लोग बताएंगे। तो फिर आखिर सक्सेस है क्या? आप ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि फिर सक्सेस क्या है? अगर निरंतर हम प्रोग्रेस ही करते रहेंगे तो फिर ये सक्सेस क्या होगा? तो बेटा सक्सेस वो होगी जब हम जीवन के आखिरी क्षणों में होंगे, आखिरी क्षणों में उस मौन में होंगे जिस वक्त, जिस मौन से हमने
अपनी यात्रा शुरू की थी अपने माँ के गर्भ से, उस वक्त भी हम मौन थे। और जब हम जीवन के आखिरी क्षणों में मौन होंगे, बिल्कुल हमारा सामाजिक संपर्क टूट चुका होगा, उस वक्त अगर तुम्हें गर्व महसूस हो रहा होगा या शर्म महसूस हो रहा होगा, ये बताएगी कि आप अपने जीवन में सक्सेस हैं या नहीं। अगर आपको गर्व महसूस हो रहा होगा तो आप एक इंसान की तरह मरे हो, एक इंसान की तरह यहाँ से गए। लेकिन अगर आपको शर्म महसूस हो गई रही होगी तो आप एक जानवर की तरह यहाँ से, पहला तो इंसान की तरह लिए थे लेकिन जाएंगे जानवर की तरह, क्योंकि जानवर चार काम, इस कायनात में जितने भी जीव जंतु है वो सब चार काम करते हैं: खाना, सोना, बच्चे को जन्म देना और एक दिन मर जाना। इस चार काम के अलावा अगर आप कोई काम कर सकता है तो वो इस कायनात में प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को वो हुनर बख्शी है कि वो इस चार काम के अलावा कुछ कर सकता है। उस अलावा करने का चयन आपको करना है कि वो अलावा आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसी अलावा के चयन में कोई कसाब बन जाता है तो कोई कलाम बन जाता है। तो इन चीजों का चयन आपको करना है बेटा, कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अपने अंदर के शोर को, अपने अंदर के शोर को आपको बढ़ाना है, इस शोर के जगत में आना है और शोर करना होगा। क्योंकि जब तक आप शोर नहीं करते हो, कोई आपकी नॉलेज को नहीं जान पाएगा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है टू बिकम अ सक्सेस। मतलब जब तक आप इस जगत में शोर नहीं करते हो, अपनी आवाजें नहीं देते हो, वो शोर जो करना है वो आप अपने कर्म से कर सकते हो। आपका कर्म ही इस संसार में शोर करेगा कि आपने क्या किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी के दौर में हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए। ग्रेटेस्ट बनने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ग्रेटेस्ट नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। अगर कुछ होती है तो वो लेटेस्ट होती है, ऐसा मेरा समझना है। क्योंकि ग्रेटेस्ट हो सकता है जिस वक्त कार का आविष्कार हुआ हो उस वक्त मारुति 800 अपने टाइम में ग्रेटेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड हो गई, लेकिन लेटेस्ट ने उसको प्लेस कर दिया। इसीलिए अपने आप को हमेशा अपडेट रखो, बिल्कुल लेटेस्ट रखो। और आपका सक्सेस किस तरह से होगा, ठीक है, उन चीजों को, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के कर्म करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिंदगी में अगर अच्छी राय कहीं से भी मिले तो उन राय को हमें क्या करना चाहिए, अपने पास रख लेना चाहिए। क्योंकि राय कहीं से भी मिले, उन चीजों को हमको अपने पास, जब तक हमारे पास बेहतर इनपुट नहीं होगा हम एक बेहतर आउटपुट नहीं दे सकते हैं। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा। क्योंकि जब तक आपके पास इनपुट नहीं आएगी तब तक आप बेहतर आउटपुट नहीं दे सकते हो। और वो इनपुट कहाँ से आएगी, कानों से, आपके आंखों से। जो भी अच्छी चीजें देखते हो या जो बेहतर आप जो देखते हो, अपने आंखों से जो भी इनपुट लेते हो, अपने कानों से जो भी इनपुट लिखते हो, वही आपकी ताकत बन के एक दिन आपकी जुबान से आउटपुट बनकर निकलती है, या फिर आपकी कलम से, आपके हाथों से एक दिन आउटपुट बनकर निकलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ये सारे हमारे बच्चे हमें देख रहे होंगे, उनके जीवन में एक बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। और हम समझते हैं कि वो इन चीजों को समझे होंगे और वो अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपने प्रति सचेत रहेंगे, अपने विचारों के प्रति सचेत रहेंगे, अपने कर्मों के प्रति सजग रहेंगे और अपने संस्कारों के प्रति सजग रहेंगे। क्योंकि उसका कर्म, इंसान का कर्म, इंसान का विचार और इंसान का संस्कार, उसका चरित्र उसके भाग्य का निर्माण करता है। धन्यवाद।
of class 9. I forgot one of the best students of our school, Sunny. Very leading capacity he has, and in academic performance he is not far behind, and he is guiding the whole school on the part of the students. He is going to present a rap song, and you can observe his talents even in that field. The series, we have a solo dance by Sapna of class 6. We have not having the students in group song or in dramatization. If it would have been open, our school would have remained open, we would have, and Pramod sir is feeling very sorry not to having the variety of representation. But we cannot go against it, and we are following the rules and the regulations of the government, and so only we are satisfied only with the solo dance performance. In the series, we have now a solo dance by Anshu Kumari of class 5th.
He is full of jokes and different ways of making you happy. Before him, I